वो भावनाएं, वो प्यार उमड़ रहा होगा और हर एक के पास एक कहानी है। दादी जी कहते हैं कि ये तो मुसाफिर खाना है, आए हैं और चले जाना है, लेकिन घर तो कोई होगा, वो घर है शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम। आँखों से दूर चली गई पर दिल से कभी ना ओझल होंगे। संपूर्ण पवित्रता ही हमारी शक्ति है। इस अव्यक्त लोक के केंद्र में दिव्य अलौकिक आभा बिखेरते हुए आप देखेंगे एक अद्भुत आध्यात्मिक मणि जो अपने आप में ऊर्जा का स्रोत है। संपूर्ण विश्व में ये आध्यात्मिक ऊर्जा इसी तरह प्रवाहित होती रहे। दिन में दिवाकर के मध्य में भी ये अव्यक्त लोक असीम शांति यहाँ बिखेरता रहे और अमृत बेले के ब्रह्म मुहूर्त में आप पाएंगे कि यहाँ एक अलौकिक आभा लिए स्वयं परमधाम उतर आया है। ऐसा उस लाल स्वर्णिम प्रकाश के अंदर अनुभव होता है। हम देख रहे हैं हर मन भावनाओं के साथ दादी जी के इस अव्यक्त लोक में प्रवेश कर रहा है। विशेषतः हिंदुस्तान का दिल दिल्ली और दिल्ली को चारों भुजाओं में समेटे हुए आदरणीय चक्रधारी बहन, आदरणीय शुक्ला बहन, आदरणीय आशा बहन, पुष्पा बहन एवं अन्य वरिष्ठ बहनें जो दिल्ली को रोशन कर रही हैं अपनी आध्यात्मिक सेवाओं से, शनह शनह बढ़ती चली आ रही हैं इस अव्यक्त लोक की ओर, क्योंकि उन्होंने न जाने कितने वर्षों उनकी पालना साकार में ली है, उनके साथ जिंदगी के अनमोल पल गुजारे हैं। विशेष हम देख रहे हैं आदरणीय चक्रधारी दीदी को, जो उनके अंग संग बहुत समय रही और एक एक पल स्मृतियों के खजाने से संपन्न हैं। उनकी अलौकिक स्मृतियां जिनके दामन में हैं, जिनके स्मृति के आंगन में हैं, और वो मौन श्रद्धांजलि वहां उपस्थित होकर दे रही हैं। इस अव्यक्त लोक की आभा, इसकी रश्मियां जो चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं, ये केवल राजस्थान का, केवल शांति वन का हृदय स्थल नहीं है, वरन अगर देखा जाए तो ये संपूर्ण विश्व के आस्था का केंद्र है। और ये रश्मियां यहां ही नहीं की भी बहनें, जिसने जिसने दादी जी की पालना ली है, हमारे काशी से उत्तर प्रदेश की पूर्वी क्षेत्रीय संचालिका ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र बहन, वो भी इसमें प्रवेश कर रही हैं। उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, एक एक महारथी भावांजलि देने के लिए यहाँ आया है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, उसकी तो बात ही निराली है। क्योंकि न केवल वहां के एक एक भाई बहन आज अपनी भावनाओं से भरा हृदय लेकर इस सभा स्थल पर मौजूद है। हमारे बीच आदरणीय बहनें, हम देख रहे हैं बिहार को नेतृत्व देने वाली बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा की अनमोल कड़ी रानी बहन प्रवेश कर रही हैं। हमारे सिक्योरिटी विंग के भ्राता अशोक गाबा जी प्रवेश कर रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं उन घड़ियों का जब हमारे बीच माननीय भ्राता निर्वैर जी, राजयोगी भ्राता ब्रजमोहन जी यहाँ उपस्थित होंगे और उपस्थित होंगे अनमोल यज्ञ के वो हीरे जो आज के दिन सभा स्थल पर बहुत प्यारी, बहुत मीठी, बहुत आदर्श जीवन की अनमोल शिक्षाओं का श्रृंगार हम देख रहे हैं। मेडिकल की ओर से भी लोग प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक मेहता, डॉक्टर सचिन
और धीरे धीरे एक से बढ़कर एक हृदय भावनाओं को समेटे हुए इस ओर बढ़ता चला आ रहा है। अपने कर कमलों से अनेकों बार सेवाएं दी, जिसमें स्नेहमयी नीलू बहन सतत सुबह और शाम दादी के साथ साथ उनकी सेवा में तत्पर रहीं। बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत करीब रहीं। और मैंने आंखों से देखा है कि अगर नीलू बहन हट जाती थी तो हमारी दादी हृदय मोहिनी जी न जाने कितनी बार कुछ ही पलों में आवाज लगा लेती थी, नीलू नीलू और नीलू। बहुत सी बहनें उनके आसपास हुआ करती थी, लेकिन दादी जी को एक का इंतजार रहता था और वो थी नीलू बहन। यहाँ से लेकर मुंबई तक दादी वहां रहे। उस हमें बनाने पाप समान खुद को कर दिया तूने कुर्बान। प्रभु से मिलन मनाने का कर दिया तुमने राह आसान। धरती गगन और चारों दिशाएं याद करेंगे तेरा उपकार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार। कहते हैं कि ये तो मुसाफिर खाना है, आए हैं और चले जाना है, लेकिन घर तो कोई होगा। वो घर है शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम। आँखों से दूर चली गई पर दिल से कभी ना ओझल होंगे। मधुर स्मृतियों में साथ बिताए आपके वो हर पल होंगे। और बाबा की यही आशा है, एक एक बच्चा जान जाए तो भगवान आ गए। आँखों से दूर चली गई पर दिल से कभी ना ओझल होंगे। मधुर स्मृतियों में साथ बिताए आपके वो हर पल होंगे। दिव्य रूहानी वो नजरें मिलता था जिनसे दिल को करार। ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी दादी गुलजार, ओ प्यारी दादी गुलजार, ओ मीठी और दादी अब गुलजार। हमारे सामने जहाँ फूलों के द्वारा भावनाओं की श्रद्धांजलि दी जा रही है, वहाँ ही हमारे सामने प्रताप भाई दादी जी नीलू बहन, जिन्होंने आजीवन दादी जी के संग उनकी सेवा में बिताया। आदरणीय नीलू बहन, आदरणीय भ्राता निर्वैर जी, पुष्पमाला दादी जी को अर्पित करते हुए आज शांतिवन की पावनता और धवलता को चार चांद लगाते हुए ये अव्यक्त लोक बड़ा ही शांत, दिव्य, रोशनी से भरे वातावरण की अनुभूति देता है।
और देखिए यहाँ का जो बात नतमस्तक होने का आभास होता है, और बड़ों को जो हम स्नेह सम्मान देते हैं उससे जीवन में भाग्य, पुण्य और सुख बढ़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वर्तमान मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी अपनी सखी दिव्य बहन अपने आज अपना प्रेम उन पर न्यौछावर कर रही हैं। और यहाँ जितने भी बाप दादा के बच्चे आदरणीय दादी जी के स्नेही हैं, उन सब के पास दादी जी के संग से जो रंग लगा, जो दिव्यता उन्होंने देखी, नम्रता, उदारता, जो ऊंची भावनाएं उनमें देखी, वो भावनाएं, वो प्यार उमड़ रहा होगा। और हर एक के पास एक कहानी है दादी जी के लिए। इतनी ऊंची चेतना और ज्ञान का अनुभव देकर जाती हैं कि सबके हृदय में आता है कि जो प्यार उन्होंने हम पर लुटाया उसकी भेंट में हम क्या दें मिलकर। कितना सुंदर भव्य हुए सामने से देख रहे। हम हॉल में ही बैठे हुए सामने से देख रहे हैं कैसे प्यारी दादी जी ने सबका आह्वान स्वीकार किया और वो भी हमारे बीच में है। तो हम वहीं से ये शक्ति और प्रेरणा लेते रहेंगे। कैमरे के बीच कितने सुंदर पल हैं ये। 365 दिन सूक्ष्म वतन में दादी को भोग लगता रहा और आज दादी जी स्वयं फिर से मधुबन मीठे घर में है। तो सबकी मन है कि वो दादी के सामने आकर भोग स्वीकार कराएं दृश्य का। अनमोल सेवा का धन्यवाद हम कर रहे, दिल कर रहा है आपका भार हो दादी। करते रहेंगे याद सदा। अभी हम ईश्वेश सुनेंगे।
सूक्ष्म वतन का सुंदर दृश्य जब हम सब वहाँ उपस्थित थे और हमारे लिए क्या प्रेरणा है